नमस्कार दोस्तों, इजराइल हमास को लेकर लेटेस्ट अपडेट यह है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को टेबल पर रखा गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह रेजोल्यूशन जो है ये पास हो गया या फिर ये फेल हो गया। पास हुआ फेल हुआ वो भी समझेंगे, और इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या रहा है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या इंडिया ने इस चीज को यस कहा, क्या इसने नो कहा, या फिर इंडिया जो है वो एब्सटेन रहा, और भारत ने जो भी स्टैंड लिया वो स्टैंड क्यों लिया, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना, इसका ये 3rd वीक है। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई और आज भी ये चल रहा है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। राइट, इंडिया का स्टैंड क्या रहा, क्या क्या चैलेंजेस हैं भारत के सामने में, ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसका कंटेंट क्या है, सारी चीजों को हम समझेंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। अपने दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। इसका नाम है NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। इसको डिजाइन किया है एक एक्सपर्ट ने। एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि डॉक्टर मयूरिका दास जी जो हैं उनका साइकोलॉजी की फील्ड में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में उनके जीवन का जो अनुभव रहा है, ये सारी चीजों का निचोड़ आपको इस कोर्स में मिल रहा है। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। राइट, सो डू चेक आउट स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप। नाउ डियर फ्रेंड्स, 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन रखा गया UNGA का, और इसमें एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टेबल पर रखा गया। इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस। ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसको सबमिट किया UNGA में जॉर्डन ने। 22 अरेबिक देशों ने मिलकर इस ड्राफ्ट को तैयार किया, और इस ड्राफ्ट को को स्पॉन्सर किया है 40 से ज्यादा देशों में, जिनका नाम है बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, रशिया, वेरी इंटरेस्टिंग, साउथ अफ्रीका। ऐसे कुछ देश जो हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया है। राइट, अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आया कि 120 देशों ने इसको सपोर्ट किया, 14 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया बाय वोटिंग नो, और 45 ऐसे देश हैं जो एब्सेंट रहे, या फिर इन देशों ने अपने आप को एब्सटेन रखा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत का स्टैंड क्या है। दोस्तों, भारत ने अपने आप को एब्सटेन रखा है, और भारत के साथ साथ लेट मी थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस थिंग। एब्सटेन का मतलब है कि भारत ने ना तो यस कहा ना तो नो कहा। जैसे रशिया और यूक्रेन के समय पर भारत ने जो स्टैंड लिया था ना, कि भारत ने वोट ही नहीं दिया, तो वही चीज जो है वो भारत ने इस बार भी की है। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लेकर, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर भारत ने अपने आप को एब्सटेन रखा है। और सिर्फ भारत ने नहीं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, UK, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग ही नहीं किया। रही बात ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की, तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी, और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या क्या चीजें इसमें मेंशन नहीं थी जिसकी वजह से भारत ने एब्सटेन रखा अपने आप को। देखिए, रही बात जो जो चीजें इसमें मेंशन थी, तो ऑफ कोर्स इसमें यही चीज थी कि ये युद्ध जो है इसको बंद किया जाए। जल्द से जल्द गाजा में जो लोग अभी फंसे हुए हैं तो इनको बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाए, जैसे कि पानी है, फूड, मेडिकल सप्लाईज, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें इमीडिएटली वहां पर पहुंचाई जाए। ये जो हॉस्टिलिटी का वातावरण है तो इसके ऊपर एक ब्रेक लगाई जाए। एक ट्रूस का मतलब होता है कि एक सीज फायर, राइट, एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अभी हम मेंटेन करें। एक इमीडिएट, ड्यूरेबल और सस्टेन्ड ट्रूस की बात भी इसमें बताई गई है। अनफॉर्चुनेटली ये जो जॉर्डन के द्वारा सबमिट किया गया या फिर जॉर्डन के द्वारा टेबल किया गया जो ड्राफ्ट है ना, इसमें हमास का नामो निशान नहीं था, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस चीज को लेकर यूएसए काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। यूएसए ने यह कहा, दिस इज अ क्लियर ओमिशन ऑफ इविल। आप एक बहुत बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास का नाम इसमें मेंशन नहीं करें। इसके साथ यूएसए ने यह भी कहा कि यहां पर UNGA में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सिटीजन्स आज हॉस्टेज हैं, हमास ने इनको बंदी बनाया है। तो हॉस्टेजेस का भी यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। और इसी चीज को लेकर फिर कनाडा ने इस पर्टिकुलर जो ड्राफ्ट है इसको लेकर कनाडा ने एक अमेंडमेंट जो है इसमें ऐड किया। कनाडा ने कहा कि ये पैराग्राफ जो है वो इसमें ऐड होना चाहिए, और यूएसए ने भी इस पैराग्राफ को स्पॉन्सर किया। अब ये पैराग्राफ जो है ये बेसिकली क्या है, इसका एक ओवरव्यू ये है कि ये जो पैराग्राफ है जो कनाडा ने ऐड करवाने की कोशिश की, तो इसमें कनाडा ने कहा कि हमास का नाम इसमें क्लियरली मेंशन हो कि हमास ने ये अटैक करवाया था 7 अक्टूबर वाला। फिर हॉस्टेजेस जो है उसका मेंशन यहां पर किया गया है, और यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द, इमीडिएटली और अनकंडीशनली जितने भी लोग हॉस्टेज हैं तो इनको रिहा किया जाए। ये चीज जो है वो, ये पैराग्राफ जो है वो कनाडा ने ऐड करवाने की कोशिश की। अब इस पैराग्राफ को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहा, भारत ने इस पैराग्राफ को सपोर्ट किया। राइट, भारत ने कहा कि भाई ये वोट के माध्यम से भारत का यही एक्सप्रेशन है कि हमास मेंशन होना चाहिए, हॉस्टेजेस के बारे में यहां पर बात होनी चाहिए, और हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द जो है वो रिलीज कर देना चाहिए। तो भारत के साथ 87 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सपोर्ट किया। 55 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस चीज का विरोध किया है, और 23 देशों ने इस पैराग्राफ में अपने आप को एब्सटेंट रखा। तो फाइनली आप समझ लीजिए कि ये जो पैराग्राफ है ये पास नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर पैराग्राफ को भी अगर आपको पास करवाना है तो यू नीड अ स्पेशल मेजोरिटी या फिर 2/3 मेजोरिटी। और ओवरऑल अगर आप ड्राफ्ट भी देखेंगे तो ये ड्राफ्ट भी जो है वो पास नहीं हो पाया है। उसके पीछे रीजन ये है कि
193 मेंबर्स हैं, यू नीड 2/3 मेजोरिटी। तो जो प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस है उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो पाया है। बट एनीवेज ये चीज भी समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन होता तो ये लीगली बाइंडिंग रहता, लेकिन यूएनजीए के जो रेजोल्यूशन होते हैं ना ये लीगली बाइंडिंग नहीं रहते हैं, राइट। और यूएई ने ये कहा है कि क्योंकि 120 देशों ने यस कहा है, 120 देशों ने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, तो भले ही ये लीगली बाइंडिंग ना हो लेकिन ये डेफिनेटली मॉरली बाइंडिंग तो है ही कि ये मॉरली यूएसए को समझना चाहिए, इजराइल को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द एक ट्रूस हम करें, एक सीज फायर यहां पर करें, एक ब्रेक लगाए। इस प्रकार का स्टैंड जो है वो यूएई ने लिया है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ऑफ कोर्स हमारे देश का स्टैंड जो है वो क्या है। हमारे देश ने एक लंबे समय से एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, एक बहुत ही बैलेंस्ड डिप्लोमेसी को सपोर्ट किया है, या फिर बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक टाइट रॉप पर ही हम चले हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय पर बहुत सारे देश यह चाहते थे कि भारत जो है वो रशिया के खिलाफ एक स्टैंड ले। फॉर एग्जांपल यूएसए ने काफी ज्यादा लॉबिंग किया, यूएसए ने अलग अलग प्रेशर टैक्टिक्स भी अप्लाई की भारत पर, कहा कि भाई आप जो है वो यूक्रेन का साथ दे और रशिया के खिलाफ एक स्टैंड ले। बट एज वी ऑल नो कि रशिया के साथ हमारे एक बहुत ही पुराने रिलेशंस रहे हैं, डिफेंस के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। तो भारत ने रशिया और यूक्रेन के बारे में भी जब भी वोटिंग होता था ना यूएनजीए में, तो भारत ने अपने आप को एब्सटेन रखा था, भारत ने वोटिंग नहीं की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पर तो भारत ने वोटिंग नहीं की थी। यहां पर भी भारत ने उसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो किया है। लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू हियर वन थिंग कि हमास के बारे में भारत का स्टैंड जो है वो नेगेटिव ही है, राइट। हमास जो है इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भारत ने इसको ऑफिशियली अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। लेकिन आई वुड लाइक टू एड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ट्वीट करके या फिर एक्स पर यह चीज बताई कि भारत जो है वो इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल पर क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ। जैसे भारत का 26/11 है, यूएसए का 9/11 है, वैसे इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। तो भारत ने कहा कि अगर आप पर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो डेफिनेटली हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पैलेस्टाइन का विरोध कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। हम हमास के साथ नहीं है, हम इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ है। तो एज यू कैन सी हियर कि भारत का स्टैंड जो है वो काफी क्लियर है, भारत का स्टैंड जो है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। यही बैलेंस जो है वो हमें G20 की समिट के दौरान भी देखने को मिला था। एंड लेट मी टेल यू कि मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिक्स है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट दैट इजी। और आने वाले समय में ये कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो भारत को अपने आप को बहुत ही डिप्लोमेटिक स्किलफुली, आई वुड से डिप्लोमेसी की बात करें तो बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही क्लेवरली भारत को अपनी पोजीशन जो है वो रखनी पड़ेगी। अपना एक रास्ता बनाते हुए, ये सारे अलग अलग हर्डल्स को पास करते हुए भारत को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चीजें जो है ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। और भारत का जो स्टेटमेंट आया है इस रेजोल्यूशन में, भारत ने अपने आप को एब्सटेन रखा, लेकिन भारत का स्टेटमेंट देखिए यहां पर, इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड ए नेगोशिएटेड 2-स्टेट सॉल्यूशन। 2-स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इजराइल नाम का देश भी है, पैलेस्टाइन नाम का देश भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, राइट, साइड बाय साइड, दोनों शांति से एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को कहते हैं 2-स्टेट सॉल्यूशन। तो भारत ने कहा कि हमेशा से भारत ने 2-स्टेट सॉल्यूशन के साथ जुड़े हुए जो नेगोशिएशंस है ना, उनको सपोर्ट किया है। और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो इश्यू है, इसको सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज दिस डिस्कशन ऑन 2-स्टेट सॉल्यूशन, राइट। तो इसी चीज को भारत सपोर्ट करता है। दैट मींस कि भारत ने इजराइल को भी सपोर्ट किया, भारत ने पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट किया, लेकिन भारत टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। दिस इज अ क्लियर स्टैंड। यही चीज जो है वो हम इस पर्टिकुलर स्टैंड से समझ सकते हैं। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। इफ यू वांट टू चेक आउट वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस वाली सीरीज, देन डू विजिट क्यूरियसली एजुकेशन, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट आवर मोबाइल ऐप, और हमारे मोबाइल ऐप पर ये जो लेटेस्ट कोर्स है ना, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, इसके कंटेंट को देखिएगा, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।